शानदार सजावट, झिलमिलाती रोशनी और मेहमानों से घर भरा हुआ रौनक बिखेर रहा था। दमयंती जी बहू के स्वागत की तैयारी में मगन थी। बनारसी साड़ी और भारी जेवर से दुल्हन सी दमयंती जी को थोड़ी परेशानी हो रही थी, पर आधे घंटे में दुल्हन को लेकर दूल्हा पहुंचने ही वाला था। बाकी बाराती भी पीछे गाड़ी में थे। नई नवेली दुल्हन का मंगल गीत और हंसी मजाक के साथ घर में प्रवेश करवाया। दुल्हन ने अपने आलता लगे पैरों की छाप छोड़ते हुए बड़े से हॉल में प्रवेश किया। दूल्हा बना शुभम सुंदर सी दुल्हन पाकर फूला नहीं समा रहा था। नई दुल्हन रिधिमा माँ की सूरत सास में देख रही थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत पहले ही दुनिया से चली गई थी। दमयंती जी दुल्हन की नजरें उतार रही थी। जड़ाऊ हार का सेट बहू को मुंह दिखाई में देकर अपने हाथों में पहने कंगन उतारकर बहू को पहना दिए और उसका माथा चूम लिया। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था, तभी शोर हुआ। राकेश जी, दूल्हे के पिता को दिल का दौरा पड़ा है और उनको शहर के नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। शुभम अपनी मां को लेकर नर्सिंग होम भागा, पर उनके पिता को डॉक्टर बचा नहीं पाए। सारी खुशियां मातम में बदल गई। दमयंती जी तो जैसे पागल हो गई थी। रिधिमा को मनहूस और न जाने क्या क्या बोली जा रही थी। रिधिमा भी अवाक थी, जिसको थोड़ी देर पहले घर की लक्ष्मी कहकर बुलाया ले रही थी। दमयंती जी वही अभी रिधिमा का हाथ पकड़े। लोगों के रोकने के बावजूद भी दमयंती जी ने गेट से बाहर कर दिया। मनहूस, आज के बाद इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मेरे पति को आते ही खा गई। मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। अपनी माँ को खा चुकी है जो लड़की। किसी रिश्तेदार से कहकर शुभम ने रिधिमा को उसके मायके भेजवा दिया। रिधिमा के पापा को भी दमयंती जी ने बेइज्जत कर वापस भेज दिया। पापा की तेरहवीं के बाद शुभम सोच रहा था कि माँ से रिधिमा के लिए कैसे बात शुरू करूं। तभी दमयंती जी ने कहा, तू रिधिमा से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दे। शुभम ने माँ को बहुत समझाया, पर दमयंती जी ने अपना फैसला सुनाया। वो मनहूस या तुम्हारी माँ, एक को चुनो। शुभम ने दुखी मन से माँ से कहा, माँ, मैं रिधिमा को बिना किसी गलती के सजा नहीं दे सकता। तो मेरा फैसला भी सुन लो। आज से, अभी से जायदाद में से तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और मुझसे भी तुम्हारा रिश्ता खत्म। कभी लौट कर मत आना। शुभम रोया, गिड़गिड़ाया, माँ, जायदाद मत, पर रिश्ता मत तोड़ो। शुभम रिधिमा को लेकर कोलकाता चला गया और वहीं नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता रहा। रिधिमा और शुभम कभी कभी दुखी हो जाते। काश माँ हमें समझती। रोहन और ऋतिक, दो बच्चों की किलकारी से रिधिमा और शुभम का घर आंगन चहक उठा। हर खुशी के मौके पर रिधिमा और शुभम को माँ की याद आती। कभी किसी से उड़ती उड़ती खबर मिल जाती। बड़े भैया और भाभी ने माँ से नफरत का फायदा उठा सारी जायदाद अपने नाम करा ली। माँ अपना खाना खुद बनाती है। माँ पहले से कमजोर और लाचार हो गई है। ये जान दोनों दुखी हो गए, पर बेबस थे। बड़े भैया और भाभी ने माँ की नफरत को आग में घी डालने जैसा काम किया। बड़ी बुआ का फोन आया। शुभम, तेरी माँ का पैर फिसल गया है। तेरे भाई ने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है। कल गई थी मिलने, बहुत रो रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, पर 7-8 दिन हो गए। तेरा भाई फोन करने पर बोलता है ऑफिस के काम से शहर से बाहर हूँ। उसकी पत्नी घर में ताला लगा कहीं चली गई है। बच्चे तो बाहर ही पढ़ते हैं। तू ही कुछ कर। और शुभम शाम की फ्लाइट से पहुंचा। माँ की चित्कार सुन आसपास के पेशेंट भी बेचैन हो गए। माँ बेटे के आंसुओं ने एक दूसरे की व्यथा बयां कर दी। डॉक्टर से राय कर एम्बुलेंस से शुभम माँ को लेकर कोलकाता चला गया। पूरे 3 घंटे चला ऑपरेशन। 15 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इस बीच बहुत कुछ हुआ। रिधिमा ने जी जान से दमयंती जी की सेवा की। घर आने पर दमयंती जी की आरती उतारकर अंदर ले आई। बच्चे दादी दादी कर रहे थे। रिधिमा ने लड्डू मुंह में खिलाते हुए कहा, माँ, आपके घर में स्वागत है। वाकर से चलते समय परछाई सी खड़ी रहती रिधिमा। पसंद पूछकर खाना बनाती। बच्चे कहानी सुनने की जिद करते। सुबह माँ की गोद में आकर लेट जाता। रिधिमा कहती, अपना वजन मत दो, माँ अभी बहुत कमजोर हैं। दमयंती जी अपराध बोध से भर जाती। इन बच्चों के साथ मैंने कितना बुरा किया। भगवान जिसकी जितनी सांसें देकर भेजते हैं
उससे ज़्यादा कोई जी नहीं सकता। ये सब जानते हुए भी मैंने बिन माँ की बच्ची के साथ बहुत बुरा किया, जिसे अपने दरवाजे से हाथ पकड़कर निकाला था, मनहूस और न जाने क्या क्या कहा था, वही आज मेरे जीने की, खुश रहने की वजह बन गई है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, दोनों को गले लगाए दमयंती जी बड़बड़ा रही थी। तभी दोनों बच्चे दादी माँ हमें भी आपके पास रहना है कहकर लिपट गए। खुशी के आंसू बहाते दमयंती जी किस्मत का खेल देख रही